एक ज़रूरी चीज़ों को जानेंगे जिसमें महाद्वीप होंगे, महासागर होंगे, अन्य सागर होंगे और साथ ही साथ तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जिसको आप कहते हो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्जिट्यूड और गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर के बारे में। क्या होती है भूमध्य रेखा, क्या होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। बस आपका काम ये है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए और नोट्स आपके सामने ये मैप आपको नज़र आ रहा है, ये नक्शा आपको नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप पानी को छोड़ दीजिए और ज़मीन वाले एरिया को पकड़िए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ज़मीन वाले एरिया को पहचान सकते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले हमारे इंडिया पे पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया तो एक है ही चीज़, लेकिन हम पता क्या है ना, द्वीप छोटा सा हो सकता है लेकिन महाद्वीप बहुत बड़ा होता है। एक महाद्वीप में कई सारे देश, तो हमारी पूरी दुनिया में मेनली मैं आपसे पूछूं कि आप किन किन को पहचान सकते हो तो सीधी सी बात है, अब हम हमारे घर से शुरुआत करेंगे तो एशिया आपको नज़र आ जाएगा। सबसे अलग हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया होता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी पहचान लोगे। इसके अलावा ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये है आपका अफ्रीका, और ये वाला जो हिस्सा है जो कि मिला हुआ नजर लग रहा है आपको एशिया के अंदर, वो है आपका यूरोप। इधर की तरफ आओगे तो ऊपर है नॉर्थ की तरफ है क्योंकि ये, तो ये नॉर्थ अमेरिका, और नीचे चलोगे तो नीचे आपका साउथ अमेरिका, और आखिर में सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको अंटार्कटिका भी नजर आ जाएगा। तो कुल मिला के 7 महाद्वीप आपके हो जाते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्षेत्रफल के लिहाज से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ये बात हमें जाननी है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा तो एशिया है, उसके बाद आपका अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, इसके बाद आपका अंटार्कटिका है, उसके बाद 2 बचते हैं, एक यूरोप है, एक ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा बड़ा होगा? यूरोप ही होगा, वो इसलिए कि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया बचता है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से सीधे सीधे पहचाना जा सकता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पूछ लिया जाता है, ये सवाल बनता है मेनली बहुत बार। इसके बाद पूछा जाएगा कि द्वीप सबसे बड़ा है, इस द्वीप के अंदर हैं तो ऑब्वियसली उसी द्वीप की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा होगी, तो एशिया नंबर 1 पे आता है। दूसरे में अफ्रीका आएगा, सीधी सी बात है क्योंकि अफ्रीका में भी जनसंख्या बहुत है, बहुत सारे देश हैं वहाँ पे। यूरोप आएगा इसके बाद क्योंकि यूरोप में बहुत सी कंट्रीज़ हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका। ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बहुत बर्फ़ है, इसलिए बहुत कम लोग रहते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया हो जाता है और सबसे छोटा अंटार्कटिका हो जाता है। तो इसको पहचानना मुश्किल नहीं है। तो पहली 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और जनसंख्या के हिसाब से छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखो ये तो महाद्वीप हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए 2-3 नाम और आपको सुनने को मिलते हैं। पहला है ग्रीनलैंड। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये